हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी की हैं। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। हुकूमत ने IMF के डू मोर मुतालबे पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की खुसूसी ऑडिट की शर्त मान ली। IMF की तकनीकी मिशन का 2 रोज पर मुश्तमिल बातचीत में हुकूमती मुआशी टीम के साथ बजट प्रोसेस के अहदाफ के लिए अमल दरामद का जायजा। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट पर भी गौर। बातचीत में हुकूमती मुआशी टीम ने आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में कुछ तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को शिकस्त। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। कमांडर कैप्टन योक लू ने मीडिया को बताया कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फिजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फ़िज़ाई की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनक़ीद का सामना बना। लोग तेजस के गिराने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहली की अलामत करार देने लगे। And it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। भारत के गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाला। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक अमेरिका की जानिब से GE-404 इंजन की ताखीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। यूएस कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने के रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रहनुमा जे राम रमेश मोदी कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स के इनेकाद की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में
कमेटी सैफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। खेलों के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। साउथ एशियन गेम्स 23 से 31 जनवरी 2026 तक होंगे। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-185 DG खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्कों PP-98, PP-115, PP-116, PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। पुलिस पहली, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरी और पाक फौज तीसरी रिस्पॉन्ड QRF होगी। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों के बाहर तैनात होगी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस पर पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फराहम करेंगी। सूबाई असम्बली के हल्के PP-224 साहिवाल पर 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब रुकवाने के लिए दरखास्तों पर समाअत 24 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मुकदमे में सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों को बराह रास्त नाअहल करार, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाअहली के लिए कोई रेफरेंस नहीं भिजवाया। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर दरखास्त गुजारों को नाअहल कर दिया गया। बंदू रीजन पुलिस, CTD, क्विक रिस्पांस और फोर्सेस की कार्रवाइयां। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द को मार गिराया गया। मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। CPO के मुताबिक तमाम ऑपरेशन में पुलिस और फोर्सेस महफूज रहीं। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बंदू रीजन पुलिस, CTD और फोर्सेस को खुसूसी शाबाश दी और कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दौरान मुकाबला जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाने मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद में फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट, अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज़्यादा था। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। ग्लू बनाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आतिशगीर मादे के इस्तेमाल का NOC भी नहीं। गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। नौशेरा के इलाके डाक जदीद में घर की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इमदादी रजाकारों ने मलबे तले दबी लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। एबटाबाद में हिरन गली खेड़ी के मुकाम पर हाई रूफ हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक गाड़ी बांड गली से एबटाबाद की तरफ आ रही थी कि ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में जा गिरी। मसाइल का इदराक और हल की सलाहियत रखने वाले उलमा तैयार करना वक्त की ज़रूरत है। पहले मदारस से रियाजीदान, माहिरीन फल्कियात और मुफक्किर निकलते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मदारस पर स्टेटस को आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जामतुर रशीद के सालाना कन्वेंशन से खिताब, कहा मुसलमानों की इजादात और तहकीकात को सामने रखकर मगरब ने साइंस में तरक्की की। मदारिस की तालीम का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ कम से कम हो गया। दीनी तालीम को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करना
मुल्क की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वजीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल अफरीदी के खत पर जवाब, कहती हैं बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से आम से दूसरे रोज़ के इफ्तिताई सेशन से खिताब में कहना था, इंसान होने के नाते हम सबको बराबरी की सतह पर रखेंगे। जद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ज़ालिमाना निज़ाम का शऊर बेदार करेंगे। खानेदानों वसीयत पर चलने वाले इनकलाब नहीं ला सकते। बदल दो निज़ाम का मतलब है अब जागीरदारों और सरमायादारों का निज़ाम नहीं चलेगा। कराची में 2 रोज़ा 8वीं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म नुमाइश का आगाज। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर कैसर शेख का कहना था, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है लेकिन निजकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया ने चीन से फ़ायदा उठाया लेकिन हम आज तक कुछ हासिल न कर सके। IMF के पास मजबूरी जाना पड़ा। मुल्क की कुदरती वसाइल से माला माल है, कभी भी दिवालिया नहीं हो सकते। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -5 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 353 रिकॉर्ड। कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर के साथ 6ठे नंबर पर। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की कि मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया है। रूसी सदर ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी दस्तावेज में कुछ ऐसी शिक्लें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया कि अमरीका का यह 28 नुकाती अमन मनसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन जुमेरात तक अमेरिका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। बोले, मेरे पास बहुत सी डेडलाइंस थी लेकिन अगर चीज़ें ठीक चल रही हों तो आप डेट 9 में तोसी कर सकते हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका का अमन मनसूबा कबूल न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था
हम जोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी न्यूयॉर्क के मामले पर जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश हूँगा। उम्मीद है ममदानी कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी की नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर कहा कि इस मौजू पर मेरी ममदानी से कोई बात नहीं हुई। बोले गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने भारत के नाम नहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी को बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। ट्रंप मुशीरों ने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय क़यादत को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर दिया। वियतनाम में तूफानी बारिशों, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 55 हो गई। 13 लोग लापता। डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक 2,35,000 से ज्यादा मकानात सैलाब में डूब गए। तकरीबन 80,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे इन एक्शन होंगी। कौमी टीम ने रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की मशकें। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम ने आराम किया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप पाकिस्तानी शाहीन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। दोहा में शाहीन ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। फाइनल में पाकिस्तानी शाहीन और बांग्लादेश से टीमें कल आमने सामने होंगी। So by it's 1-1. That's a super header. This is Galeno. It's beautifully done. Immediately with Tony. Almost skipped his way through. It's 2-1. और सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल इत्तेहाद ने अल रियाज को 2-1 से ज़ेर कर दिया। बेंजीमा ने भी एक गोल दागा। अल अहली ने अल कुद्सिया के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया।